हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीके एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं, आज जो डिस्कस करने वाले दोस्तों वो बात करने वाले हैं फिजिक्स की। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम जो है अपने जीके एकेडमी से अभी जो क्लास जो रनिंग चल रही है हमारी, वो रेलवे की एनटीपीसी की चल रही है। क्योंकि एनटीपीसी की डेट जो है दोस्तों कभी भी आ सकती है, और जहाँ तक सुनने में आ रहा है जो डेट रहेगी फरवरी या मार्च के आसपास रहेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों, कंफर्म नहीं हुआ अभी। तो हमारे दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे पहला पॉलिटी है, दूसरा आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा दोस्तों बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। हमारे लगभग 5 सब्जेक्ट जो दोस्तों क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, करंट अफेयर की या जीएस की, जनरल स्टडी की दोस्तों। इसमें जो सबसे लास्ट में जो टॉपिक बचता है दोस्तों, फिजिक्स बचता है। और फिजिक्स जो काफ़ी क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फिजिक्स के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट बचा है वो कौन सा है, एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन जो है हर बार जो रेलवे में करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखा जाए तो रेलवे एनटीपीसी जो हमारा जो है लास्ट क्या है चैप्टर, लास्ट क्या है सब्जेक्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले जो बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स की बात होती है तो क्या होती है, यूनिट्स की बात होती है। जो इसका चैप्टर होने में यूनिट्स है, हमें क्या हमारा बेसिक थोड़ा हमें क्या पता होना चाहिए। यदि बेसिक पता नहीं होगा तो हमें क्या होगा, काफ़ी जो डिफिकल्टी होगी किसे, फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका बेसिक्स पढ़ाया जाता है। तो इसी दौर में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसकी, फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की, तो यूनिट्स में दोस्तों क्या होता है, 2 यूनिट्स बनाते हैं, होते हैं फंडामेंटल यूनिट, दूसरी कौन सी होती है, ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट होते हैं जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड नहीं होते। जैसे लेंथ या मास या टाइम, टेम्परेचर। क्योंकि हमारे फिजिक्स के अंदर क्या है, 7 जो है क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो जो फंडामेंटल यूनिट कौन सी यूनिट होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे लेंथ या मास है, ये सब क्या इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इन्हें क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। और जो सेकंड जो आता है ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट का मतलब क्या होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होना। जैसे स्पीड को आपको निकालना है तो स्पीड का ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या ड्राइव यूनिट है, ये क्या दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट बोलेंगे। दोस्तों पहली होती है फंडामेंटल यूनिट, जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरी कौन सी होती है, ड्राइव यूनिट, जो दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करते हैं किसके, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के। 3 तरह के जो है दोस्तों क्या है, सिस्टम में मेजरमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले जो दिया था वो किसने दिया था, फ्रेंच ने। फ्रेंच बोले तो फ्रांस का जो कंट्री है, इसे सीजीएस सिस्टम भी बोला जाता है, सीजीएस सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम भी से बोला जाता है। क्यों, किसने, ये किस देश में चलता था, फ्रेंच में चलता था, फ्रांस में चलता था दोस्तों। सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या है, ग्राम। एस का मतलब क्या है, सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब बात करते हैं जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, क्या है, लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ को हम दोस्तों किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। मास को किस में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, किस में, सीजीएस में। और टाइम को किस में नापेंगे, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी, एफपीएस की सिस्टम को, या इसे ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। तो एफपीएस सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम से क्यों कहा जाता है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं ब्रिटिश की जो करेंसी है क्या, पाउंड है। ब्रिटिश की करेंसी क्या है दोस्तों, पाउंड है। तो एफपीएस, एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब क्या, पाउंड, और एस का मतलब क्या, सेकंड है। तो ये बात करें इसकी, तो इसमें लेंथ हो गई क्या, फुट, मास का मतलब क्या हो गया, पाउंड, और टाइम का मतलब क्या हो गया, सेकंड। तो ये हमारा क्या एफपीएस है, ये किसने दिया था, ब्रिटिश कंट्री में चलता था। ब्रिटिश जो हमारा आजकल लंदन बोला जाता है या यूके बोला जाता है, वहाँ पे सिस्टम चलता था मेजरमेंट के। थर्ड वाला जो दोस्तों वो क्या है, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, जिसमें कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये मीटर जो हो गई क्या हो गई, लेंथ हो गई, मास जो हो गया क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, टाइम जो हो गया क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्या था, हर कंट्री में जो है अपना अलग अलग बना रखा था, जो उस वक्त के डेवलप कंट्री थे। उसके बाद दोस्तों एक आता है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में क्या, एसआई सिस्टम में क्या पूरे वर्ल्ड में फॉलो होगा। ऐसा नहीं था सीजीएस था तो केवल फ्रांस में चलेगा, यदि आप कहाँ चले गए, लंदन पहुँच गए, तो सीजीएस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से सोच सकते हैं एफपीएस सिस्टम कहाँ चलेगा, ब्रिटिश में चलेगा, फ्रांस में नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसे एसआई सिस्टम बोला जाता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब बात करते हैं हमारी 7 जो फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब
होता है क्या, इंडिपेंडेंट होना, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना। तो दोस्तों रेलवे में 1 नंबर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि 7 कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो हमें पता होनी चाहिए। पहली क्या है, लेंथ है, जिसकी यूनिट जो रहता है क्या, मीटर। लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में। आप कहीं कपड़ा लेने जाओ तो बोले कितना मीटर चाहिए, तो लेंथ के हिसाब से क्या आपका कपड़ा जो नपता है। तो लेंथ का यूनिट क्या मीटर है। मास की दोस्तों क्या, किलोग्राम है। मास की यूनिट क्या, किलोग्राम है। टाइम की यूनिट क्या, सेकंड है। ये हमने क्या 7 फंडामेंटल यूनिट्स में केवल 3 पढ़े। बाकी तो 4 जो बचते हैं दोस्तों, बाकी तो दोस्तों 4 जो बचते हैं तो इसमें, तो इसकी मैं यदि बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें जो चौथी जो यूनिट है इसकी वो क्या, इलेक्ट्रिकल करंट है। इलेक्ट्रिकल करंट, जिसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल करंट की, एम्पियर। आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश के अंदर या हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप देखेंगे जो नापा जाता है वो क्या है, 15 एम्पियर 6 एम्पियर लिखा रहता है किस पे, स्विचेस पे। तो इलेक्ट्रिकल करंट की दोस्तों यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। टेम्परेचर केल्विन में नापा जाता है दोस्तों। आपको जैसे बताया जाता है इतना डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या होता है डिग्री में बताते हैं, बट टेम्परेचर जो नापा जाता है दोस्तों किसमें, केल्विन में। अब बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट है वो कैंडल है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं, लोग जो क्या करते हैं स्टूडेंट है छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या हमारी बेसिक्स क्लास है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है दोस्तों, कैंडेला होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों, मोल होती है। इसके बाद यदि बात करें तो मैंने ये चीज़ जो है 1 मोल वाला किसमें पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको केमिस्ट्री में। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 × 10⁻23। दो दोस्तों 7 जो फंडामेंटल यूनिट है, 2 क्या सप्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहा जाता है। पहली जो हो गई प्लेन एंगल हो गई, दूसरी वाली क्या हो गई, सॉलिड एंगल हो गई। प्लेन एंगल है जो उसकी यूनिट है क्या, रेडियन है, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टेडियन है दोस्तों। तो हमें पता होना चाहिए 7 क्या होते हैं फंडामेंटल यूनिट होते हैं, 2 जो होते हैं क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट होते हैं। अब जो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइव यूनिट की। ड्राइव यूनिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर डिपेंड होना। जैसे डेंसिटी का निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बात कर लेते हैं इसी में दोस्तों, यहाँ पे मैंने पावर का बताया है, तो पावर का ये फॉर्मूला है वर्क पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है, ड्राइव यूनिट है। पावर किस ऊपर डिपेंड है, वर्क के ऊपर, इसके अलावा टाइम के ऊपर। तो जो उसकी यूनिट होगी क्या होगी, जूल पर सेकंड, या ऐसे वॉट कहेंगे। पावर की यूनिट क्या होगी, वर्क पर टाइम, या जूल पर सेकंड, या क्या कहेंगे, इसे वॉट कहेंगे। इसी में दोस्तों क्या बात करते हैं, कुछ ड्राइव यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले जो ड्राइव यूनिट के बारे में बात करते हैं वो डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व तो बोला जाता है हिंदी में, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की जो यूनिट होती है क्या होती है, किलोग्राम होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम। डिस्टेंस की दोस्तों यूनिट होती है मीटर रहती है, टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। अब बात करते हैं इसकी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वेलोसिटी है दोस्तों उसका फॉर्मूला जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। टाइम का मीटर और कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्स, वर्क और पावर। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की क्या हो गई, किलोग्राम हो गई। एक्सेलरेशन की क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो फोर्स की जो यूनिट होगी क्या होगी, किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं दोस्तों मोमेंटम की। मोमेंटम का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या हो गया किलोग्राम में, वेलोसिटी दोस्तों क्या हो मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट जो है मोमेंटम क्या हो गई, किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड। इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का हम सभी जानते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम और दे रखा है तो एक जो है सेकंड उससे कट जाएगा। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात करते हैं वर्क की, तो वर्क क्या होता है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट हो जाती है दोस्तों जूल। और पावर के लिए पूछा जाता है, पावर की यूनिट क्या होती है, वर्क पर टाइम। वर्क क्या होगा, जूल पर सेकंड या वॉट कहते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने क्या किया, फिजिक्स की यूनिट चैप्टर 1 दोस्तों डिस्कस किया है, जिसका नाम है यूनिट। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों किसके बारे में बात करें, फिजिक्स के बारे में। दोस्तों जैसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।